शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं बीबीसी के ऑफिस से रिलेटेड। बीबीसी ने हाल ही में नरेंद्र मोदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत किया था। उस डॉक्यूमेंट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैन लगा दिया गया, उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई है। आज आप कहीं पर भी सर्च मारते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री देखने को नहीं मिलेगी। ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी मेनली गुजरात जो दंगे हुए थे उस टाइम में नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका थी उसके ऊपर इसका निर्माण किया गया था। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट हो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि हमारी जो इमेज है इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब हो, जबकि 2024 में चुनाव आने वाला है। ये भी एक रीज़न हो सकता है और अन्य सारे जो रीज़न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बताए गए हैं। अब जब बीबीसी हमारी आलोचना कर सकती है, हमारी कमियां दिखा सकती है, तो सरकार ने भी अपना फिर एक कदम उठाई। ठीक है, बीबीसी के ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड डाली गई है। तो आईटी की टीम ने सर्वे किया है बीबीसी के ऑफिस को वायलेशन ऑफ लॉ से रिलेटेड। इस प्रकार का जो एक्शन ऐसे टाइम में आया है जब हाल ही में बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करी थी। इसका तो मतलब यही हो गया है ना कि आप कुल मिलाकर के जो आवाज़ उठ रही है आपके खिलाफ में उसको आप दबाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नॉर्मल प्रोटेस्ट करने वाला कोई लीडर हो, या फिर चाहे वो अपोजिशन वाला हो, चाहे वो पत्रकार हो। तो इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर इंडिया में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्यूसडे के दिन कंडक्ट किया था एक सर्वे। कहाँ पर? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस दिल्ली में एंड मुंबई में, ओवर ए चार्ज ऑफ डेलिब्रेट नॉन कंप्लायंस विद इंडियन लॉ। ये भारतीय नियम कानून का पालन नहीं कर रही थी, इसी के चलते चलते ये सर्चिंग की गई है। इसमें इंक्लूडिंग है ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल्स एंड डाइवर्जन ऑफ प्रॉफिट इलीगली। दो आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं, वो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग को लेकर के और दूसरा है डाइवर्जन ऑफ प्रॉफिट इलीगली। ये दो आरोप इसके ऊपर लगाए गए हैं। इसकी जांच करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया था। तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, बीबीसी ने रिलीज़ किया था 2 पार्ट डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन परटेनिंग टू 2002 गुजरात रियोट एंड नरेंद्र मोदी ईयर एज प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के रूप में इतने सालों से काम कर रहे हैं, 2014 से इनकी सरकार चली आ रही है, तब से लेकर के कौन कौन सी चेंजेस हमको इंडिया में देखने को मिले हैं, इसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। बीबीसी का कहना है कि हमने जो है पूरी तरह से कोऑपरेशन किया था ऑफिशियल्स के साथ में। द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आर करेंटली एट बीबीसी ऑफिसेस इन न्यू दिल्ली एंड मुंबई। वी आर फुली कोऑपरेटिंग। वी होप टू हैव दिस सिचुएशन रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल। और हम ये आशा कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो जो रूलिंग बीजेपी है ना, केंद्र सरकार के लेवल पर क्या कह रही है, इस एक्शन को लॉफुल बता रही है और कहना है कि सम सेक्शंस कैन नॉट डाइजेस्ट इंडियाज ग्रोइंग हैप्ट ऑन वर्ल्ड स्टेज। उनका कहना है कि हमारे वर्ल्ड के कुछ हिस्से, देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो कि इंडिया इतने जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर, तो ये बात इन लोगों को पच नहीं रही है, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। तो बीजेपी की तरफ से कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं, देखिए। बीबीसी यदि इंडिया में काम कर रही है ना, तो बीबीसी को इंडिया के नियम और कानून के हिसाब से चलना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप अलग से प्रोपेगेंडा फैलाते जाओ, भारत के प्रधानमंत्री को आप, ठीक है, कलंकित करते जाएं या फिर उनकी छवि को आप ख़राब करते जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि अपोजिशन की पार्टी कांग्रेस करती है। तो कुल मिलाकर के जो अपोजिशन का रोल है आप उसको भी मत अदा करिए, बस हमारी बड़ाई करते जाइए, बीजेपी का ऐसा कहना है। आज के टाइम में ये जो बीबीसी है ना, वो बन गई है मोस्ट भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड। इसलिए अनफॉर्चुनेटली बीबीसी का जो प्रोपेगेंडा है और कांग्रेस का जो एजेंडा है वो दोनों ही एक ही लाइन पर काम कर रहा है। आज के टाइम में इंडिया अटेन कर रहा है ग्रेट हाइट
under the Prime Minister नरेंद्र मोदी लीडरशिप एंड सम सेक्शन डू नॉट लाइक दिस, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए भारत की छवि को ख़राब करने का काम करते हैं। BBC हैज़ ऑल राइट्स टू डू जर्नलिज्म इन इंडिया, BBC के पास पूरे अधिकार हमने दे दी गए हैं कि आप पत्रकारिता करिए यहाँ पर, बट दे विल हैव टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, लेकिन आप जो है यहाँ के कानून से बंधे हुए हैं, कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट के सोर्स से ये पता चला है, तो की फोकस ऑफ द सर्वे वाज टू लुक इनटू द मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस फॉर अनऑथराइज्ड बेनिफिट इंक्लूडिंग टैक्स एडवांटेज। ठीक है, तो टैक्स कम से कम देना पड़े, ऐसे कुछ हेर फेर यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं, इसी बात का सर्वे यहाँ पर किया जा रहा था। राइट टू हेल्थ बिल की हम बात करेंगे, पार्टिकुलरली राजस्थान से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। राजस्थान के हाउस में पास होने से पहले अभी ये बिल के बारे में देखा जाए ना, तो उतनी कोई ख़ास कंडीशन हमें देखने को नहीं मिली है। प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम ये डिमांड कर रहे हैं कि इसको आप वापस लीजिए, बिकॉज ऑफ द प्रोविज़न फॉर मैंडेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट मैनी आर बायकॉटिंग द गवर्नमेंट्स हेल्थ स्कीम। अब देखिए, सरकार यदि कोई अच्छा काम कर रही है ना, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इसका विरोध कर रहे हैं, नर्सिंग होम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एकदम अनिवार्य चीज़ कर दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट। इमरजेंसी ट्रीटमेंट को सरकार कह रही है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट करिए, लेकिन प्राइवेट वाले लोग कह रहे हैं हम तो ये करने वाले नहीं हैं, हम तो पैसे लेंगे। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल खोला हो, नर्सिंग होम खोला हो, जाहिर सी बात है पैसा कमाने के लिए वो खोलता है, लाभ कमाने के लिए ही खोलता है। यदि फ्री में इलाज करने लग जाएगा तो फिर उसको तो अपनी दुकान ही बंद करना पड़ेगा। राइट टू हेल्थ बिल इसको रखा गया था राजस्थान की असेंबली में 22 सितंबर को पिछले साल। हैज़ रन इनटू वेदर बिफोर इट पासेस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग बजट सेशन। Private hospitals are demanding it withdrawal because of provision for mandatory free of cost emergency treatment. प्राइवेट हॉस्पिटल को बिल्कुल बात पसंद नहीं आ रही है कि इमरजेंसी की कंडीशन में लोग फ्री में हमसे इलाज करवा लें। कांग्रेस की गवर्नमेंट क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट का सामना करना पड़ रही है टू इवॉल्व ए कॉन्सेंसस ऑन प्रपोज्ड लेजिस्लेशन। तो यहाँ पर सहमति बनाने के लिए ना सरकार को काफ़ी लोहे के चने चबाने पड़ जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल और जो नर्सिंग होम्स हैव स्टार्टेड बाइकआउटिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्थ स्कीम। अब ये सारे के सारे लोग इस स्कीम का बाइकआउट करने लग गए हैं। इसमें इंक्लूडिंग है फ्लैगशिप चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एंड रिफ्यूजिंग कैशलेस ट्रीटमेंट टू बी पेशेंट इन द प्रोटेस्ट। तो बताया जा रहा है कि जो कैशलेस स्कीम आप लेकर के आ रहे हैं, इसके साथ साथ में एक और आपने जो इंश्योरेंस की स्कीम लेकर के आए हैं, इसका लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, पार्टिकुलरली ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग हैं। ये जो डिसीजन है सीवियरली अफेक्टेड करने वाला है पेशेंट को हु आर फोर्स्ड टू विजिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर अवेलिंग द स्कीम। ऐसी कंडीशन में क्या हो जा रहा है, आजकल कोई भी इलाज आपको करवाना है फ्री में तो सीधे आपको सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वहीं आप चाहते हैं कि नहीं, काश में अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा पाता आपने, तो वो बात यहाँ पर होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने अनाउंसमेंट किया था कि हम इंक्रीज़ करेंगे चिरंजीवी योजना के अंतर्गत जो कवरेज हम दे रहे हैं, 10 लाख अभी हम दे रहे हैं, इसको हम 25 लाख रुपया देंगे पर फैमिली एनुअली। एक फैमिली को 25 लाख रुपया तक का प्रावधान इसमें किया गया है। अपने बजट स्पीच में लास्ट वीक की ही ये बात करी जाती है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो भारत के जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, डिसेबल्ड पर्सनस हैं, उनके ऊपर ये लिखा गया है। 2011 की सेंसस के हिसाब से यदि हम बात कर लें तो इंडिया की पॉपुलेशन का 2.21%, ठीक है, ये कैसे लोग आ जाते हैं इनमें, विकलांग लोग, और इनको आप ग्रॉस अंडरस्टेशन में ले लिए हैं।
अब दूसरा जो डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है कि लगभग 16% ग्लोबल पॉपुलेशन की ऐसी है जो कि डिसेबल्ड है, विकलांग है, दिव्यांग लोग हैं, अशक्त लोग हैं। इफ़ दैट फिगर इज एक्स्ट्रापोलेटेड टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट वुड बी मीन एटलीस्ट 192 मिलियन डिसेबल्ड पीपल। अब यदि आप आंकड़ों के ऊपर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया में 192 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, जबकि टेक्नोलॉजी के पास में इतनी पोटेंशियल होती है टू लेवल द प्लेइंग फील्ड फॉर द डिसेबल्ड, मतलब कि डिसेबल्ड लोगों की काफ़ी कुछ मदद हम टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। इट कैन एट द सेम टाइम रेनफोर्स द बैरियर that the disabled otherwise face if it is not designed with their need in mind। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि जो टेक्नोलॉजी है डिसेबल्ड लोगों के हिसाब से तैयार की गई हो, तभी उनके काम में आने वाली उनको मदद करेगी। एक और पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है इंडिया में हमें एक रिपोर्ट देखने को मिली है कि 750 मिलियन इंटरनेट या फिर स्मार्टफोन यूज़र थे 2020 में। Applying the 16% figure here, this works out to be roughly 120 मिलियन, मतलब 12 करोड़ इंटरनेट या फिर स्मार्टफोन यूज़र्स हैं विद डिसेबिलिटीज़। मतलब इनमें से 12 करोड़ जो लोग हैं वो कि स्मार्टफोन को चला रहे हैं वो कैसे हैं, डिसेबल्ड पर्सन है। एप्स और एवोल्यूशन की बात करी जाती है, एवोल्यूशन से रिलेटेड बात करी जा रही है। There is no denying the fact that our lives are increasingly being led digitally। इसमें यहाँ पर कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है कि हमारी जो लाइफ है ना अब धीरे धीरे डिजिटल होते जा रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसको यूज़ करते जा रहे हैं। स्पेशली कोविड-19 के चलते, कोविड-19 के बाद से आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना बढ़ गया है। पूरी की पूरी पढ़ाई आजकल आप जो है यूट्यूब में कर ले रहे हैं, ऑनलाइन कर ले रहे हैं, आपको दिल्ली जैसी जगह जा कर के कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये कैसे संभव हुआ है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव हो पाया है। हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन का ग्रोसरी को ऑर्डर करने के लिए, फूड मंगवाने के लिए, मेडिसिन मंगवाने के लिए, ठीक है। यदि आपको डेटिंग के लिए पार्टनर चाहिए तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन का सहारा कर रहे हैं। सोशलाइजिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, सारी की सारी चीज़ के लिए आज के टाइम में वेबसाइट और ऐप बनाई जा चुकी हैं। बीइंग ब्लाइंड आवरसेल्व्स वी नो दैट देयर इज़ ए लॉन्ग वे टू गो व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ऐप डिसेबल्ड फ्रेंडली। वहीं लेकिन यदि आप बात कर लें डिसेबल्ड पर्सनस की, तो उतना ज़्यादा हमें प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। एविडेंस बेस्ड असेसमेंट की बात कर लें इस प्रॉब्लम को, ठीक है, इसके साथ साथ में कंजर्वेशन और रिसर्च को लेकर के वी को ऑथर्ड ए रिपोर्ट दैट इवैल्यूएट्स द एक्सेसिबिलिटी ऑफ 10 ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऐप इन इंडिया अक्रॉस 5 सेक्टर। 5 सेक्टर में 10 सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ऐप के बारे में यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। वो जो सेक्टर है ना वो चूज़ किए गए हैं ब्रॉड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की मदद से विद पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड 10 एप्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑनलाइन ट्रैफिक। द एप्स वर जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। 10 जो मेन एप्लीकेशन हैं उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद हमने जो है वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन का इस्तेमाल किया था। ये क्या है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज पैरामीटर का एक सेटअप होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि कैसे करके डिसेबल्ड फ्रेंडली ऐप को बनाया जाता है या फिर ये जो ऐप है कितनी डिसेबल्ड फ्रेंडली है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वायलेशन वी कैटेगराइज द लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी एप्स जैसे कि हाई, मीडियम एंड लो। और हमारी रिपोर्ट से ये पता चला है कि इन 10 में से 4 ऐप ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग मिली है लो की, जबकि 5 ऐसे हैं जो कि मीडियम कैटेगरी में आ जाते हैं।
The report was launched on 13 January by the Rajesh Agrawal, Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disability, Government of India। तो आप खुद सोच लीजिए कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये ऐप की, इन ऐप में से 4 ऐप ऐसे हैं जो कि लो की कैटेगरी में चले गए हैं, मतलब बहुत ही कम एक्सेस कर पा रहे हैं डिसेबल्ड लोग इन ऐप को। और दूसरे नंबर की बात, मीडियम यूज़ को लेकर के भी काफ़ी सारे ऐप आ गए हैं, मतलब उतना अच्छे तरीके से इनको डिज़ाइन नहीं किया गया है ताकि डिसेबल्ड पर्सन इनको इस्तेमाल कर सकते। हमने इनवाइट किया था, ठीक है, 10 के 10 ऐप के रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, कि आप इस इवेंट में शामिल होइए। हम ये सोचते हैं कि दैट इट इज़ नो मोर कंसिडेंस दैट द ओनली ऐप विच सेंट ए रिप्रेजेंटेटिव वाज द वन रैंक्ड हाई इन द इंडेक्स। कोई भी एक अकेला ऐसा ऐप नहीं है जिसको हम हाई लेवल की रैंकिंग प्रोवाइड कर पाते। दिस इज़ ए पॉइंटर टू द नीड टू वर्क विथ इंटेंशनली टू क्रिएटिंग डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर आइदर फिजिकल और डिजिटल। तो चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डिजिटल चीज़ें हो, सब में हमें डिसेबल्ड पर्सन का ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो गोल है इस रिपोर्ट को लॉन्च करने का और रेटिंग इंडेक्स का, वो ये नहीं है कि ये जो ऐप है वो इनएक्सेसिबल है, लेकिन इसकी जगह में हम डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हैं डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को लेकर के, प्रोडक्ट डिज़ाइन को लेकर के और डेवलपमेंट प्रोसेस को लेकर के। इस फैक्ट में दिस प्रोजेक्ट हैज़ 2 फेजेस, और इसी के अंतर्गत हमने 2 फेज में इसको तैयार किया है। द लॉन्च ऑफ रिपोर्ट वाज द कल्मिनेशन ऑफ फर्स्ट फेज। कल्मिनेशन मतलब होता है पराकाष्ठा। फर्स्ट फेज में हमारा काम जितना बचा हुआ है या फिर फर्स्ट फेज में कुछ चीज़ें रह गई हैं तो उसको हम सेकंड फेज में करने की बात करते हैं। तो जो सेकंड फेज की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, इन सर्विस प्रोवाइडर के साथ में काम कर रहा है और ये हेल्प करता है उनको कि आप अपनी जो डिज़ाइन की प्रैक्टिसेस हैं, आपकी जो प्रोसेसेस हैं, इसमें आप थोड़ा सा सुधार लाइए। इससे न केवल आपका जो ऐप की एक्सेसिबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आने वाला है, बल्कि इनसे उनको कुछ सीखने को भी मिलेगा, उनके स्टेक होल्डर्स को, अबाउट एक्सेसिबिलिटी एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज़। इसके साथ साथ में आशा ये भी करी जाती है, एक मिनट, इसके साथ साथ में डिसेबल्ड पर्सन्स के प्रति जो हमारा एटीट्यूड रहता है, हमारा जो नज़रिया है, उसमें भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा। स्पेशली विद इन द बिजनेस कम्युनिटी, स्पेशली जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके मन में भी डिसेबल्ड पर्सन्स को लेकर के कुछ रहना चाहिए कि हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं इनकी सुविधाओं के लिए। मूविंग देम अवे फ्रॉम ए चैरिटी अप्रोच टू ए राइट बेस्ड एंड इन्वेस्टमेंट आउटलुक। अब उनको आप खाली रुपए पैसे से मदद करने की बात मत करिए, आप उनको उनके अधिकार दिलाने के हिसाब से काम करने की बात करिए। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम का प्रयोग करके कैसे करके आप हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि अदर सेक्टर में आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम काफ़ी एक्साइटेड हैं बाय द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कैन प्ले इन आवर लाइफ। हम करेंटली यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को टू ऑटोमेट ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सेसिबिलिटी टेस्ट। बहुत सारे ऐसे जो टेस्ट हैं वहाँ पर ऑटोमेटिक हो जा रहे हैं। इसके साथ साथ में कॉम्बिनेशन भी हमको देखने को मिल रहा है इन डेप्थ मैनुअल टेस्टिंग टू प्रोवाइड कंप्रहेंसिव एक्सेसिबिलिटी फीडबैक टू डेवलपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको मदद कर सकती है आगे ऑटोमेट करने के लिए एक्सेसिबिलिटी को, टेस्टिंग प्रोसेस को, and feedback from users with disabilities can now be analyzed at a scale to provide actionable insight to developers and companies.